जब तक कोई समाज या राष्ट्र अपनी संस्कृति नहीं खोता है, अपनी परंपराएं नहीं खोता है, अपनी सॉवरेनिटी नहीं खोता है, तब तक उस राष्ट्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। आपने सोचा कभी कि भारत के ऊपर कितने लोगों ने आक्रमण किया, कितने लोगों ने गुलाम बनाने की कोशिश करी, लेकिन भारत का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, भारत की संस्कृति खत्म नहीं हुई, सनातन धर्म की संस्कृति खत्म नहीं हुई। प्रयास आज भी जारी है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसे ही रहेगा और हम सुरक्षित रहेंगे, वो भी अति आत्मविश्वास होने में माना जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं, गलत होंगे। आज जरूरत है हमें अपने बच्चों में वो संस्कृति, प्राचीन जो धरोहर हमारी है, उन संस्कृति और उन मूल्यों की रक्षा करते हुए अगर उन बच्चों में आपने संस्कार नहीं डाले तो वो दिन दूर नहीं है कि समाज का विघटन हो जाएगा। आपने देखा होगा कि इसी देश के 20-25% लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया आक्रमणकारियों की तलवार के आगे, और आज वो आपके देश को आपको भला बुरा कहते हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम, यानी कि जिसने आपको प्रताड़ित किया, आपको मारा काटा, अब बलात्कार किया, आपने उसी का धर्म स्वीकार कर लिया और उसके बाद आप अपने ही लोगों के जानी दुश्मन हो गए, अपने देश के जानी दुश्मन हो गए। और अगर आपने यह काम किया कि अरे यार चलता है, केक पिज्जा खाओ, बिरयानी खाओ और बाहर की पाश्चात्य संस्कृति की ड्रेस ले लो, डांस ले लो, अपने मूल्यों का रे चलता है, जहां आपने ये काम किया तो उन 20-25% लोगों के साथ जो हुआ था वो आपके साथ भी होगा। आप भी फिर यही करोगे कि अरे ठीक है, धर्म बदल गया तो हमारी आस्था बदल गई, हम भी हो गए वैसे, पूरी दुनिया में हुआ, हम भी ना। आपको अगर अपने देश, अपना समाज, अपना परिवार बचाकर रखना है, अपनी मातृभूमि से, अपनी संस्कृति से, अपने खान पान से, अपने मूल्यों से जुड़ना होगा और अपने जो आने वाली पीढ़ी है उससे उसको जोड़ना होगा। आपने देखा होगा कि जो नकारात्मक तत्व हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि आपने देखा होगा वामपंथी, लेफ्टिस्ट मुट्ठी भर होते हैं, लेकिन वो ओपिनियन मेकर हो जाते हैं। ओपिनियन मेकर होकर सरकारें तक बदल देते हैं, जाने क्या क्या कर देते हैं। और जो राइट विंग है, राष्ट्रवादी, वो बैठे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने राइट विंग इकोसिस्टम नहीं बनाया, हमने राइट विंग के लिए हमने कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। सरकारें नहीं बना सकती, आप बना सकते हैं। आपने कोशिश नहीं करी। आपने सोचा कि अगर पाश्चात्य से ये ड्रेस आ रही है वो ले लो, ये खाना पीना आ रहा है वो ले लो, ये चीज आ रही है वो ले लो, सब ले लो, तो क्या होगा? तो आप राष्ट्रवाद या सॉवरेनिटी या हमारा जो देश की संस्कृति है उसका क्या पोषण कर रहे होंगे? नहीं। और पोषण भी नहीं कर रहे होंगे, वही होगा जो आज आप रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं समाचार पत्रों में, टेलीविजन पे, क्या क्या हो रहा है। आपकी संस्कृति को मिटाने के लिए क्या क्या साजिशें हो रही हैं। आपको करना क्या है? आप अपने मोहल्ले में, अपने जान पहचान में छोटे छोटे ग्रुप बनाइए, छोटे छोटे समूह बनाइए राइट विंग के। राइट विंग लेफ्ट विंग की तरह नहीं होती है कि ये लेफ्ट तो ये राइट। राइट विंग का मतलब होता है आप राष्ट्रवादी हैं, आप सुसंस्कृत हैं, आप मूल्यवान हैं, आप अपने मूल्यों, अपनी धरोहरों की रक्षा करते हैं, वो राइट विंग होती है। लेफ्ट विंग क्या होती है? लेफ्ट विंग होती है सिर्फ विनाशकारी, सिर्फ विनाश की ओर और राष्ट्र को तोड़ने वाली विचारधारा होती है। तो इसलिए लेफ्ट और राइट को बराबरी पे नहीं रखा जा सकता। राइट विंग का पोषण नहीं हो रहा है। अभी आपने देखा अर्नब गोस्वामी को कि जरा सा राइट विंग की बात करने पे उसको क्या दंड मिला, उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ना होता तो क्या होता, पुराना जमाना होता तो कहां होते मालूम नहीं था। क्यों हुआ ये? इसलिए हुआ
क्योंकि आपने राइट विंग राष्ट्रवादियों का पोषण नहीं किया, उनका इकोसिस्टम नहीं बनाया। आप जहां काम करते हो, आप जहां रहते हो, हर जगह छोटे छोटे समूह बनाइए, 4 लोगों का समूह बनाइए, 40 लोगों का बनाइए, लेकिन वहां पे राइट विंगर्स को आप आपस में जोड़िए। वकील हो, डॉक्टर हो, न्यायपालिका से जुड़े लोग हों, राजनेता हों, जो जिनमें राष्ट्रवाद है उनको साथ में जोड़िए और जोड़ करके एक दूसरे के लिए जान देने तक को न्यौछावर हो जाइए। तब आप देखेंगे कि ये देश मजबूत होगा, ये संस्कृति मजबूत होगी, देश में राष्ट्रवाद पनपेगा, हम सब मजबूत होंगे। कोशिश करिए आज से ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।